पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित है। सुननी है, समझनी है, विचार करनी है, अपना कल्याण करना है। एक कहानी है कि संसार के अंदर कंस जो है बहुत अत्याचारी राजा हुआ और कृष्ण भगवान के मामा था और अपने पिता के उग्रसेन महाराज तो बहुत बड़ा धर्मात्मा राजा थे। उनको बंदी गृह में डाल करके राजा बन गया और राजा बन करके जिस समय अपने बहन देवकी के वासुदेव के शादी बहुत धूमधाम से हुआ और जब उनको विदा करने जा रहा था तो रास्ते में आकाशवाणी हुई कि जिस बहन के तू लेके जा रहा है इसके 8वां पुत्र जो होगा वो तुम्हारे वध कर देगा, तुम्हारे मौत के कारण बनेगा। इस पर वो रास्ते में से रथ को वापस घुमा लेता है और लिया करके अब वासुदेव और देवकी के दोनों के जेल में बंद कर देता है। और जेल में बंद करने के बाद से धीरे धीरे 7 बच्चियां बचे हुए और 7 के एक एक करके मार दिया। 8वां पुत्र हुआ तो उसको रात में नंद बाबा के यहाँ ये वासुदेव जी गोकुल में यशोदा जी नंद बाबा के यहाँ राते राती पहुँचा दिए और पहुँचाने के बाद से राते राती उनके यहाँ भी एक लड़की हुई थी, उसको लेके आ गए। आने के बाद से सब कुछ सूचना कंस के मिला तो वो लड़की के मारने के लिए ये मंगवाता है और उसको मारने का प्रयत्न करता है। वो लड़की हाथ से छूट करके भाग जाती है, छूट जाती है और उसके जान बच जाता है और वो आकाशवाणी होता है कि तुमके मारने वाला पैदा हो चुका है। अभी बहुत परेशान होने लगा। अब परेशान होने के बाद से पता चारों ओर लगाने लगा। जितने छोटे छोटे बच्चे थे सबको जहर पिलवाने लगा, मरवाने लगा, कटवाने लगा। हाहाकार मचा दिया था मथुरा के अंदर। मथुरा और गोकुल में सारे बच्चों के मरवाने के लिए प्रयत्न करने लगा और घोर अत्याचार, घोर पाप कर दिया। संजोग बस और डरता भी रहा, परेशान भी होता रहा, घबराता भी रहा। धीरे धीरे कृष्ण जी बड़े हो जाते हैं तो धोखा से बुलवाता है और यहाँ पूरा तैयारी कर रखा था कि उनको मरवा देंगे, लेकिन सारे षड्यंत्र में विफल होता है और कृष्ण बलिराम सबको मार डालते हैं। लास्ट में कंस के भी मार देते हैं और वासुदेव और देवकी के उग्रसेन के सभी के बंदी गृह से मुक्त कराते हैं। जो राज्य के अच्छे लोग थे सबको बंदी गृह से छुड़वा देते हैं और धर्म, सत्य धर्म न्याय के अनुसार फिर उग्रसेन महाराज के राज तिलक होता है और वो राजा बनते हैं। तो इसलिए इस तरह से इनकी कहानी है कि इनके बड़ी विचित्र संकट में इनके माता पिता इनको जन्म दिया था कृष्ण भगवान के। तो यहाँ पर
ये कहानी से ये शिक्षा लेनी है कि समय अगर खराब आता है तो ये अपना धीरज के ना खोते हैं, धैर्य जो है धारण करके रहते हैं। इसी में मानव जाति के हित होता है। इसलिए सुनना है, समझना है, विचार करना है, कल्याण करना है। यहाँ पर जो है हमारे कुछ अज्ञानियों के ऐसा विचार था कि संसार के अंदर जो है वेद जो है सबके पढ़ने का अधिकार ना है। पहले समय में ये जितने पाखंडी थे ऐसा नियम बनाए थे कि छोटे अगर वेद पढ़ते हैं तो उनके जीभ काट लेनी है, अगर कान से सुनते हैं तो शीशा गला करके उनके कान में भर देना है, जाम कर देना है। नारी के पढ़ने का अधिकार ना है। ये अज्ञानियन के ये पता ना था कि वेद में जो है बहुत ऐसी नारी है जो शस्त्रार्थ करती थी। अब परखंड वेद के विद्वान थी, जैसे गार्गी थी, यज्ञ बल्लभ से एक साथ शस्त्रार्थ कर रही है। इसी तरह से जगत गुरु शंकराचार्य के जो है मंडल मिसिर के साथ शस्त्रार्थ होता है तो उसके प्रतिनिधित्व ये मंडल मिसिर के पत्नी जो है करती है, भारती। ये दोनों विद्वान के शस्त्रार्थ में उसके प्रतिनिधित्व जो है माता भारती करती है बिना जानकारी के। यज्ञ बल्लभ के संगे गार्गी जो है शस्त्रार्थ करती है राजा जनक के दरबार में बिना जानकारी के। संसार में बहुत जितने ऋषि पत्नियां थी सारे एक से एक विद्वान थी, तबे तो भगवान लोग के जन्म दी थी। जैसे माता सती अनसुईया थी जो दत्तात्रेय के विष्णु के अवतार है, उनको जन्म दी थी। माता देवहूति थी जिसको आत्मज्ञान के उपदेश भगवान कपिल दिए थे। तो ये सब समझनी चाहिए, विचार करनी चाहिए। नारी के बराबर के अधिकार है, पुरुष के बराबर के अधिकार, नारी और पुरुष दोनों के बराबर के अधिकार है। अगर पत्नी मर जाती है तब पति शादी करके अपना गुजर बसर कर लेता है, उसी तरह से पत्नी के पूरा अधिकार है कि अगर पति गुजर जाता है तो वो भी जो है दूसरे के साथ शादी करके अपने बाल बच्चा अपना गुजर बसर कर सकती है। कहते हैं कि मुसमात के मुंह देखने से यात्रा खराब हो जाता है। ये मूर्खन की भाषा है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। जो कहता है उसी की अगर माँ विधवा हो जाएगी तो उसके वो मुंह ना देखेगा। ये पाखंडी जब दूसरे पर पहाड़ टूट के पड़ता है तो वो पहाड़ होता है, अपने सिर पर पड़ता है तो वो पहाड़ ना होता है। दूसरे के दुख देख करके मजाक उड़ाना ये घोर पाप है या घोर अपराध है। इसलिए जो है सावधान रहे। यहाँ पर जो है संसार में मुर्दा के पूजा ना करनी है, जिंदा के पूजा करना है। माता से बढ़ के कोई देवी ना है, पिता से बढ़ के कोई देवता ना है। अतिथि जो है देव होते हैं। संत गुरु महापुरुष महादेव होते हैं। यहाँ पर जो है मनुष्य जो है सतगुण को धारण करना ही धर्म है, इसको ध्यान में रखनी है। प्रकृति और पुरुष, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, छठा चेतन आत्मा, चांद सूर्य तारा ग्रह उपग्रह, ये सब अनादि है। ये सब अपने अपने काम कर रहे हैं।
और करते रहेंगे। इसलिए सावधानी से रखे। आज कोई संसार के अंदर छोटा बड़ा ना है। छोटा बड़ा ये पाखंडी धूर्त जो है लोग के बनाते रहे हैं। जो उनके बात मान ले वो सही है, मूर्ख बन जाए तो वो सही है। जो मूर्ख ना बने वो पंडित उनका मूर्ख बना दे तो वो जो है उनके उसको ये नास्तिक कहते हैं। संसार में सारे मत वाले अगर जो उसके बात ना मानता है उसको वो नास्तिक करता है। हिंदू के मुसलमान नास्तिक कहता है, मुसलमान के हिंदू नास्तिक कहता है, ये दोनों सिख के कहते हैं, वो दोनों ईसाई के कहते हैं, यहूदी पारसी के कहते हैं। सब अपने अपने रंग में रंगाए हुए हैं। संसार में कोई ऐसा ना हुआ जिसको हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहूदी पारसी सब जो है उसकी बात को मान ले। 24 भगवान यहाँ पैदा हुए थे, वो 24 के किसी ने सब को नहीं माना। इस सबके विरोध हुआ है। आज विरोध होने की वजह से नरसंहार भी हुआ है। घोर घोर नर नारी के नरसंहार हुआ है और घोर पतन हुआ है। इसलिए सावधान रहनी है। जितना देश के सरहद के विस्तार के लिए नरसंहार ना हुआ, उतना धर्म के अपना 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 मत मजहब के बढ़ाने के लिए या अपने बात मनवाने के पीछे नरसंहार हुआ। संसार के अंदर सबसे बड़ा नरसंहार ये इस्लामियों ने किया है। ये मोहम्मद साहब के जो है परिवार के, उनके रिश्तेदार के, ये सबको मार काट दिए, खलीफा हुए। तो जो इस्लाम धर्म के स्थापना करने वाला है उन्हीं के मोहम्मद साहब के चैन के सांस ना जीने दिए, ना उनके रिश्तेदार के, उनके ना बेटी दामाद के। घोर अत्याचार हुआ। इसलिए सावधान रहना है। अपना जो है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहूदी पारसी ये चेतन आत्मा, ये हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है कि यहूदी है कि पारसी है, क्या है? ये कुछ है? इसके कोई जाति है? ये पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से शरीर बना है, पंचभौतिक प्रकृति से। ये प्रकृति के कोई जाति है, कोई मजहब है? ये नीच ऊंच है। अज्ञानियों के समझ में ना आने की वजह से मूर्ख बने और बनाए। ये मूर्खन की बात ना माननी है। या इसको अपना खोपड़ी में नहीं समझ में आता है तो दुनिया कोई जानता है कि दुनिया अंधा है, मूर्ख है। इसलिए विचार करो। अब विचार करके बात के समझो और विचार रूपी कसौटी पर निर्णय करो। सत्य के अपनाओ और सत्य के छोड़ दो। बुद्ध भगवान इसीलिए कहे थे कि जो सत्य है उसको विचार करके मनुष्य के हित में है तो मान लेना, और मनुष्य के हित में है तो मत मानना। चाहे वो हमारा बाप क्यों न कहे, हमारा गुरु क्यों न कहे। अब गुरु के जो है परख करना कि वो आचरणशील भी हो, अयात्म ज्ञानी भी हो, रहनीशील भी हो, रहनी गहनी संपन्न हो, आचरणशील हो। इसीलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, विवेक करे सो बेटा हमारा, कथनी करे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। संसार के अंदर जितने किताब लिखे गए हैं, वेद है, शास्त्र है, पुराण है, उपनिषद है, बाइबिल है, कुरान है, गुरु ग्रंथी है, सब जो है महापुरुषों के विचार की डायरी है। वो बोले थे या शिष्यों ने लिखा है। कुछ महापुरुष अपने होते हुए, अपने रहते हुए कुछ लिख दिए, बाद में उनके शिष्यों ने उसके टीका किया। लेकिन मिलावटबाजी सभी ग्रंथ में हुआ, बाइबिल में हुआ,
कुरान में हुआ, वेद में हुआ, शास्त्र में हुआ, सभी में मिलावटबाजी हुआ है। और सभी के जो विपक्षी थे वही मिलावटबाजी किए। इसलिए सब बात सही नहीं है, सब बात सत्य ना है। और चतुर्मुख वाणी के जब तक ज्ञान ना होता है वो किसी ग्रंथ के अर्थ नहीं कर सकता, वो अर्थ को अनर्थ कर देगा। यही हुआ है। सब चले ये ग्रंथन के अर्थ करने, और चतुर्मुख वाणी के ज्ञान नहीं था। वो अपने मतलब स्वार्थ में पागल थे, तो वो मतलबी स्वार्थी जो घुसेड़ेंगे, घुसेड़ दिए। अपार मिलावट हुई, अपार जो है इतिहास के या संस्कृति के दोनों के खराब किया गया। आज जरूरत है विचार करो, निर्णय करके सत्य के अपनाओ, असत्य के छोड़ो। सभी जगह मिलावटबाजी है, धोखा है। इसलिए एक कहानी सुनाते हैं, विचार कर लेना। हिरण्यकश्यपु जो है, हिरण्याक्ष उसका बड़ा भाई था हिरण्यकश्यपु के। उसने पृथ्वी के जो है चुरा ले जाता है पाताल लोक में, और टट्टी में ले जाके छिपा देता है। फिर त्राही त्राही मचती है, तब जा कर के सब ऋषि मुनि जो है ब्रह्मा के लगे जाते हैं, ब्रह्मा शिव को लगे जाते हैं, सबको लेके। फिर सब जो है विष्णु को लगे आते हैं। फिर विष्णु भगवान बराह रूप धारण करते हैं, पाताल लोक में जाते हैं। वो जो है हिरण्याक्ष को मारते हैं और पृथ्वी के सुअर के रूप धारण करके नीचे से निकाल के ले आते हैं। जब कहानी पंडित कह लिया था बनारस में 1989 में, तो हमने वो पंडित से पूछा था कि जिस समय हिरण्याक्ष पृथ्वी को उठा रहा था तो कहाँ खड़ा था, और किसके टट्टी उतना था जिसमें पृथ्वी समा गई थी। अब पाताल लोक वो कहाँ, वो कौन जगह था जहाँ पर उतना विष्ठा था जिसमें ये पृथ्वी घुसेड़ दिया था उसके टट्टी में। वो टट्टी कहाँ था? ये ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ थे? जब ये पृथ्वी गोल हो गया तो ये सारे पृथ्वी पर पैदा हुए, पालन पोषण हुआ, जवान हुए। सब उत्तरांचल के पहाड़ी में देवी देवता रहते थे। तो जब पृथ्वी लेके गया थे तो सब उसके सने सब चले गए। ये मूर्ख बनाया गया है। पंडित बोला कि भाई हम कुछ नहीं जानते हैं, हम इतना जानते हैं कि लिखा है, इसको पढ़ के सुनाना है। आज तक ले हमसे कोई किसी ने प्रश्न ना किया, आज तक ले ये शंका संदेह ना किया भगवान के ऊपर। क्योंकि भगवान के ऊपर जो शंका संदेह करता है, प्रश्न करता है, वो नास्तिक होता है। जो हकीकत के जानेगा वो नास्तिक होगा, और जो मूर्ख बन जाएगा वो आस्तिक होगा। ये मूर्खन के नगरी है और मूर्खन के सभा है। इस सावधान रहनी है, परख करो। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख देहि लखाई। कहीं कबीर भूल के औषध पारख सबके भाई। ये भाई परख करो, सत असत के निर्णय करो। तो इसलिए जो है संसार में यहाँ पर कोई छोटा बड़ा ना है। इसलिए किसी के जो है सबके आदर करो। नर हो, नारी हो, हिजड़ा हो, हिजड़ी हो, ये 4 तरह के शरीर होता है, और चारों तरह के शरीर प्रकृति के देन है। उसमें किसी के चलता ना है, लेकिन चारों के शरीर 5 भौतिक तत्वों से बना है, और चेतन आत्मा सबके ड्राइवर है, और चेतन आत्मा सबके अलग अलग है। और ये चेतन आत्मा किसी के वंशवंशी ना है। ये मूर्ख आया ज्ञानी लोग जो है ये चेतन आत्मा के टुकड़ा टुकड़ी बना दिया, वंशवंशी बना दिए। इसको जो है ये किसी के वंशवंशी ना है। अगर 100 साल की उम्र है
तो 90 साल पुराना बात याद रखता है। इसके ये चेतन आत्मा के परिवर्तन भी ना है। शरीर परिवर्तन होते चला जाता है, बाल्य अवस्था, कुमार अवस्था, जवानी अवस्था, बुढ़ापा अवस्था। इस शरीर में आता है और जाता है, स्वतंत्र है, निर्भय पद है। ये अपने बंधन में बंध करके दास बनता है, गुलाम बनता है, आप विषय आसक्ति होता है। इस सब को जब छोड़ देगा, त्याग देगा, सारे गुलामी से मुक्त भी होता है। यही चेतन आत्मा परमात्मा होता है। संसार के कहते हैं कि भगवान के बिना कोई पत्ता नहीं डोल सकता है। वो भगवान प्रकृति है। प्रकृति के बिना जो है पत्ता नहीं डोलता है, जैसे वायु है। प्रकृति के बिना रोशनी नहीं होता है, वो सूर्य है। प्रकृति के बिना जो है जलवामय नहीं होता है, वो जल है। प्रकृति के बिना जो है भूकंप नहीं आता है, वो प्रकृति जो है पृथ्वी है। तो इसको जानो, ये सब प्रकृति करती है, सृष्टि और प्रलय दोनों। कहते हैं कि कबीरपंथी भगवान को नहीं मानते। बुद्ध वाले, महावीर वाले, कबीर वाले, रविदास वाले, नानक वाले, ये सब आत्मा को मानते हैं। हकीकत में आत्मा ही परमात्मा है, तक माने किसके? तुम्हारे को मान ले हैं कि तुम्हारे पाखंड को मान ले। वो समय खत्म हो गया, मूर्खन के जो है समय खत्म हो गया। आज के समय टेक्नोलॉजी और विकास के युग है। आज के हर आदमी के हाथ में इंटरनेट है और वो इंटरनेट के माध्यम से संसार के सारे ज्ञान उसकी मुट्ठी में है। अब कहाँ तक छिपाओगे? कहाँ तक के लिए मूर्ख बनाओगे? सब लोग जानते हैं हकीकत क्या है। इसलिए भगवानवाद से बचो, जातिवाद से बचो, नीच ऊंच से बचो और सब एक जगह मेल मोहब्बत प्यार से रहो, खाओ, सो, पढ़ो, लिखो, सब एक जैसे, एक दूसरे के दर्द को समझो, दुख सुख के जानो, सबके एक सहायक बनो, सहयोगी बनो। सब संसार के अंदर मत मजहब में मत बटो, जाति में मत बटो, नीच ऊंच में मत बटो, क्योंकि राजनेता, धर्म नेता वो अपना मतलब साधने के लिए बांटता है। वो उसका पॉलिसी है कि फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। दुकानदारी उसकी चलनी चाहिए। दयानंद सरस्वती बनारस के पंडितन के ललकारते रहे और कहे कि तुम लोग कहीं सिद्ध कर दो कि वेद के अंदर कहीं मूर्ति पूजा है, कहीं भूत प्रेत जादू टोना है, कहीं पाखंड हो। लेकिन ये जवाब ना दे सके। ये कहते रहे कि हम लोग 24 भगवान बना दिए हैं, 25वां भगवान आपको बना देंगे, हमारे धंधा पर प्रहार मत करो। वो नहीं माने, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा किए थे महर्षि श्रद्धानंद सरस्वती के लगे, क्योंकि वो गुरुदक्षिणा में कहे थे कि सत्य के समाज के सामने कर देना और सत्य के जो है पुल पट्टी खोल देना। जोधपुर के महाराज भी लालच दिए थे कि महाराज हमारी सारा जो है ये धार्मिक लोग हैं, सब आपके अनुयायी हो जाएंगे और इसके संचालन करो और यहाँ किसी चीज़ के कमी ना होगा। बहुत लोभ लालच दिया था, महर्षि नहीं स्वीकार किए थे, त्याग दिए थे। त्यागी इसी के नाम है कि वो लोभ से परे होता है। बुद्ध भगवान राजपाट त्याग दिए थे। किस लिए त्यागे थे? आत्म कल्याण के लिए, ये रहस्य को जानने के लिए कि ये जो है जन्म और मरण से कैसे छूटेगा, ये सदा परमात्मा पद कैसे पाएगा, इसके लिए अब परमात्मा पद को पाए। उसी तरह से महावीर स्वामी हुए। बहुत राजा के इतिहास है, राजा भरथरी है, राजा भोज है, बहुत राजा के इतिहास है, सैकड़न राजा है, चक्रवर्ती सम्राट है, एक से एक योद्धा, एक से एक जो है
ज्ञानी ध्यानी साधक, ये सब जो है राजा महाराजा भी हुए, आज सब कुछ त्याग करके वन में अपना जीवन बिताए। इसलिए संसार में मत मजहब में मत बटो, सभी मत मजहब के गुरुओं के आदर करो, महापुरुषों के आदर करो, सभी संप्रदाय के आदर करो, सभी जो है धर्म के आदर करो, सभी महापुरुषों के आदर करो, तो उनके धर्म के और उनके अनुयायी के आदर हो गया। किसी के अहित मत करो। हमारे पूर्वज थे, हमारे पूर्वज सभी थे, सभी ने बहुत प्रयत्न किया, और उनके समय में क्या कंडीशन था जिसके वजह से वो अपने समय में जो है असत्य को नहीं पनकने दिए। उनके जाने के बाद उनके शिष्यों ने मिला के आज जो विश्वास मार्गी थे उनके इतिहास को खराब कर दिए। तो सावधान रहो। वेद जो है संसार में जो है पुरुष सब जो है नर नारी के बराबर के अधिकार है। वेद के सभी पढ़ सकते हैं, वेद किसी के बपौती ना है। कुरान, बाइबिल, सब ग्रंथ सब पढ़ो, लेकिन सार को अपने आचरण में उतारो, आसार के छोड़ दो। इसलिए सावधान रहनी है, अपना कल्याण करना है, इसी में मानव जाति के हित है। और पुरुष, अगर पुरुष गुजर जाता है, मर जाता है, तो पत्नी जो है दूसरा शादी करके और वो जो है अपना बाल बच्चा पाल सकती है, अपना गुजर बसर कर सकती है। लेकिन अज्ञानी जितने हुए उस पर बैंड लगा दिए कि पुरुष के पति के संगे पत्नी जल मरेगी, सती हो जाएगी। आज तक ले पत्नी मरी है तो कौन ऐसे ये पांडा पंडी जो है पत्नी के साथ सती हुआ है? तो जब अपने आग लगेगा तो खोपड़ी में समझ में आएगा। नियम दोनों के लिए बराबर होना चाहिए। पत्नी सती हो जाएगी, अब पति सती नहीं होगा, सत्यवान नहीं होगा। इसलिए जो है दोनों के ना रहने पर दोनों शादी करके सुखमय जीवन बिता सकता है, अपना साधन भजन करते हुए। ये पाखंड में ना पड़ने है। जिसके नार काटने दाई आती है उस समय छूत नहीं लगता। मजदूर पैर से जो है अनाज करके लाते, जो है गेहूं सरसों सब कुछ लाते, जो है मिक्स करके दाना निकाल के और साफ सुथरा करके उसके घर में ले जाकर रख देता है। उस समय छूत नहीं लगता। वो घर में चला जाएगा, उसके खाना खा लेगा, उसके बर्तन छू देगा, उसके खाट पर बैठ जाएगा, तो अब वहाँ छूआछूत हो गया। ये ढोंगियों के चाल है, इसे बचनी है, इसे सावधान रहनी है। ये पाखंड से ऊपर उठनी है। मनुष्य जो है देव जोनी है, अब मनुष्य देवी देवता है। संसार के सभी देवी देवता मनुष्य थे। वो राम थे, कृष्ण थे, बुद्ध थे, महावीर थे, ब्रह्मा विष्णु महेश थे। ये सब आदमी अपने माता पिता से पैदा हुए। किसी के बाप महतारी को बताया जाता है, किसी को नहीं बताया जाता है, पता ना लगता है। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।